और उसी परंपरा में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी मोहन गिरी जी महाराज जी के शिष्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी जगदीश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो कि मेरे दादा गुरुदेव हैं। और दोनों महापुरुषों का गुरु शिष्य का इतना आत्मीय प्रेम था। आश्रम का नाम कृष्ण निवास आश्रम और फिर इधर का नाम रखा गया मोहन निवास आश्रम। पर अपने शिष्य के अत्यंत प्रेम भाव और समर्पण भाव को देखते हुए परदादा गुरुदेव ने ऐसा संकल्प किया कि इस आश्रम का नाम मोहन जगदीश्वर आश्रम, दोनों महापुरुषों के नाम से। ऐसा हमारी परंपरा, उसी परंपरा का निर्वाह हमारे गुरुदेव महाराज कर रहे हैं। और जैसा आपने आगे आनंद चेतन जी महाराज का क्या नाम है, हरि चेतनानंद जी महाराज से श्रवण किया कि इस आश्रम में जो सेवा का प्रकल्प है वो भी ऐसा चल रहा है कि जैसे उन्होंने बताया कि कभी राशन खत्म भी हो जाता तो कहां से आया कोई पता नहीं। ये आज भी अनुभूति होती है हम लोग। ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर जिनका निर्वाण दिवस मना रहे मोहन गिरी जी महाराज, उनका दृढ़ संकल्प था कि मेरे द्वार से, इस आश्रम के द्वार से कोई व्यक्ति भूखा ना जाए। और ऐसा हमने अनुभूति की है कि हमारे भंडार में, आश्रम के भंडार में कि कितने लोग खा जाते हैं, कितने लोग आए, कितने जरूरतमंद आए, उनको भोजन हर वक्त मिल जाता। क्योंकि भोजन जब बनता है तो ये बोध नहीं होता कितने लोगों का बनाना, पर कितने लोगों में बढ़ जाता हमें नहीं पता। ये अनुभव आज भी हम लोगों का होता है। और कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है, पूज्य गुरुदेव महाराज के कई आपको ऐसे उनके अनुभव मिलेंगे, हमारे कई अनुभव है कि ऐसा लगता है कि ये कार्य होगा कैसे। अभी महाकुंभ का पर्व आ रहा है, चिंता है कि कुंभ पर्व कैसे होगा, कैसे कैंप लगाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी। पर हमें पता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे गुरुदेव को नमस्कार करके और वापस आकर नमस्कार करेंगे तो गुरुदेव का जो चेहरा मुखमंडल को देखेंगे तो यही उनके अंतरात्मा से आवाज आएगी कि बेटा काम हो गया, सब ठीक आनंद से हो गया। फिर ये ज्ञात होता है कि हम तो निमित्त मात्र से करने वाले तो वो बैठे, करने वाले तो हम चिंता करते हैं। पूज्य गुरुदेव महाराज को भी चिंता होती है, थोड़ी बहुत हमें भी होती है। वैसे तो मुझे नहीं होती चिंता, क्योंकि मेरे गुरुदेव बैठे हैं, आगे मेरा शिष्य बैठा है स्वामी हृदयानंद जी, तो मैं तो बीच में आनंद ही लेता रहता हूँ। जो मुझे काम दिया जाता है मैं आगे सौंप देता हूँ, तो ये भी गुरुदेव की कृपा है। तो ये आश्रम की परंपरा में कोई भी भूखा और नहीं आश्रम से गया। और आगे महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चेतन जी महाराज ने जो बोध कराया कि भोजन के साथ साथ शिक्षा का विज्ञान दिया जाता है और बताया जाता है, जगाया जाता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोध्यत, कि उठो जागो अपने स्वरूप को पहचानो। और जिस पथ पर महापुरुष चले महाजनों ये गथा सपंथा, जिस पथ पर महापुरुष चले उसी पथ पर हमें चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमें आत्म साक्षात्कार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और इन परंपराओं का ज्ञान, महापुरुषों का आशीर्वाद इसीलिए लिया जाता है कि हमें ये बोध रहे कि हम जिनसे जुड़े हैं वो सच्चे हैं, वो एक परंपरानुगत संत है। तो आपको उनका बोध हुआ। पूज्य महाराज जी भी पधारे, वो भी अपने आशीर्वचन देंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया। और आए हुए सब महापुरुषों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हूं। हरिओम शांति, हरिओम। सच्चिदानंद भगवान की बहुत ही सुंदर विचारधारा और आश्रम की परंपराओं का बड़ा सुंदर विवेचन किया हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व स्मरणीय अनंत श्री भूषण
श्री महानुभावी अखाड़ा के श्री महंत एवं अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष मैं जी महाराज उनसे प्रार्थना करूंगा वे भी अपने आह्वान दें। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृत वंदे भगवत को पुनः पुनः। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन पूज्य महाराज सिंह जी के श्री चरणों में मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरा, मुझे भी पता चला महाराज जी का इस पंचभौतिक शरीर का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत कामना बधाई। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सभी पूजनीय महामंडलेश्वर सभी संतगण और आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तगण, कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा तिथि चंद्रमा पूरी 16 कला पूर्ण हुआ और गीता में भगवान ने कहा है मासों में मैं मृगशीर्ष यानी मार्गशीर्ष, मगशीर, अघन अनेकों नाम से लोग बोलते हैं। आज उसका पहला दिन है और इस आश्रम की जो महान परंपरा है, जिन महापुरुषों ने तपस्या करके ये पूरी लाइन में लगभग 4-6 आश्रम हैं जो सब एक ही परिवार, एक ही वट वृक्ष की सारी टहनियाँ हैं। इतने संतों ने तपस्या करके और पंजाब से गुरु गद्दी एक धारा से जो शिष्य निकले, अनेकों भारत के क्षेत्रों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार महापुरुषों ने किया। पुण्यतिथि हम इसलिए मनाते हैं कुछ पंचभौतिक शरीर के जीवन काल के जो पुण्य, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो भक्ति का मार्ग हमें दिखाया है, मोक्ष को प्राप्त करने और समाज के जो हमारे विभाग हैं उसमें जीवन जीने की कला कौन सिखाता? वो गुरु। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर जो सत्ता ले जाए उसी का नाम है गुरु। और वो गुरु अगर आध्यात्मिक भाव से हमें भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लगा दे तो उसका नाम हो जाता है सतगुरु, यानी जो सत्य का मार्ग दिखाए। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं। मोहन जगदीश आश्रम की एक ऐसी विशिष्ट परंपरा है। समय समय पर महाराज जी ने तो एक इतिहास रचा है, अपने जीवन काल में ही सब जगह के उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। हम लोग तो भाग्यशाली रहे विवेकानंद जी कि हम लोग तो सब कुछ पहले मिला ही नहीं, बाद में सब कुछ प्राप्त हुआ है। आप सब भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको भी बधाई। और महामंडलेश्वर आनंद चित्त जी महाराज ने कहा कि आज दिव्यानंद जी का जन्मदिन है। तो जब मैं थोड़े समय यहाँ आनंदगिरी आश्रम में रहा था 7-8 महीने, तो उस समय स्वामी रामेश्वर जी महाराज शायद कोठारी थे, बड़े बड़े विचारों के महात्मा थे। स्वामी जी यहाँ रहते थे, तब से ही मेरा इनसे मित्रवत भाव का प्रेम है। उसके बाद वो दयानंद जी एक मंडलेश्वर बने यहाँ, उधर दूसरे अखाड़े में चले गए थे। फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने 98 के कुंभ में जो है महाराज जी को महामंडलेश्वर बना करके और ये गद्दी का प्रभार सौंपा। ठीक उसके लगभग समझो आपके 23 साल पूरे हुए, 24वें साल में उन्होंने अपने 2 उत्तराधिकारियों को इस कुंभ मेले में कंजूसी करके भी बना चुके हैं। क्योंकि गुरु जो है बाहर से जैसे कुम्हार मटके का निर्माण करता है, बाहर से थापी मारता है लेकिन अंदर उस पर हाथ रखता है। तो कहीं न कहीं उसमें भी इनकी ऐसी भावना रही होगी कि लक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा मेरे आने वाले शिष्यों पर ना पड़े, इसलिए थोड़े से भी कहते हैं थोड़ा सा मीठा प्रसाद जो होता है वो थोड़ा ही अच्छा लगता है। अगर कड़ा प्रसाद ही बनाइए और एक थाली भर के खाओगे डाइजेशन बिगड़ जाएगा। एक कटोरी थोड़ा सा खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वाद भी उसका अच्छा है। तो महाराज जी अपने संगीत, ज्ञान और कथाओं के माध्यम से पंजाब के विभिन्न भागों में, राजस्थान में, हरियाणा में खूब आश्रमों का उन्होंने विकास किया है और अखाड़े की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मैं पूरे अखाड़े की तरफ से उनके जन्मदिन की पुनः एक बार उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो कि ये प्रोग्राम का समापन है, और विवेकानंद जी का फोन आया था मेरे पास 11:17 पे, ठीक 1 घंटे बाद मैं 12:18 पर यहाँ पहुँचा। एक तो आजकल क्या भीड़ बहुत है, जाम लगा हुआ है। मैं थोड़ा वेद निकेतन गया था, वो माता की कोई कथा चल रही थी वहाँ भागवत। जब बंगले में प्रोग्राम था वो भी छोड़ा मैंने। गवर्नर साहब कल गया था, मैं वहाँ से यहाँ भी गवर्नर आए हुए, तो मंडलेश्वर जी आए थे
गुजरात वाले सुबह 10:30 बजे मंदिर में। मैंने कहा 2 जगह का प्रोग्राम है, मोहन जगदीश आश्रम और वेद निकेतन। बंगले में हम कल जाके आए हैं, इसलिए जिनको वचन दिया उसका पालन करना चाहिए। कोई फकीरी का मूल जो खेल है वो है वचन का। अगर वचन नहीं है तो फकीरी का कोई मतलब नहीं है। तो गुरु का जो शब्द है वो आप सब लोग हृदय में किस भाव से उतरे वो गुरु के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सुनने वाले शिष्य पर डिपेंड करता है। यानी पात्र इतना पवित्र हो कि उसमें पदार्थ डाला जाए तो उसको ग्रहण कर ले, और ग्रहण करके वो छलके नहीं। और ज्ञान तो अपने आप में एक ऐसी विद्या है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। संसार में 2 चीज़ें ऐसी हैं, विद्या और बुद्धि, जिनको खर्च करने से वो बढ़ती नहीं। तो इन महापुरुषों का आशीर्वाद आप सब लोगों को ऐसे ही प्राप्त होता रहे। सभी माता बहनों ने इनको माँ गंगा का स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी की जयंती, और ये अगले दिन महाराज जी की पुण्यतिथि और स्वामी जी का जन्मदिन। सभी भक्तों के लिए भगवान दक्षेश्वर से मंगल कामना। सभी महापुरुषों को प्रणाम। वाणिज्य विदेशों को सच्चिदानंद भगवान की बहुत ही सुंदर विचारधारा और इस परंपरा के विषय में हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री महेंद्र जी महाराज ने बड़े सुंदर विचार रखे। और महीने का नाम भी महाराज जी ने सुनाई दिया है। वैसे तो महीने का नाम सवेरे गद्दी पर बैठे सुनाया, कई माताओं ने, बहनों भाइयों ने नहीं सुनाया, तो एक बार सुन लीजिए। एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जब सूर्य भगवान जाते हैं तो नाम है संक्रांति। 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं। 2 होते हैं सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। इसमें सूर्य भगवान जो है दक्षिणायन मार्ग में है। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरुदेव जी महाराज 2वें महीने का नाम सुना करते थे। सूर्य तो दक्षिणैन में तिथि एकम शनिवार, आज मंगल महीना चढ़ा है, जो दायक फल जा। मकर का महीना, मार्गशीर्ष का महीना चढ़ा है। महीना चढ़े तो महीने का नाम सुनना चाहिए, बड़ा ही शुभ होता है। आप सबके लिए मंगलमय कामना करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हुए जिन्होंने बड़ी अपार कृपा की है, और जो है आभार प्रकट करता हूँ। बड़ा ही सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ आप सबको, तो सबके लिए मंगलमय कामना करते हुए आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमो शांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीगुरवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारिणे नमः कमलनाभाय नमस्ते दर्शायिने नमस्ते केशवानंदं वासुदेव नमोऽस्तुते। वासुदेव वासुदेवस्य वासिनं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
नमामि। मन का भोजन हो गया, खाना पीना मन का भोजन है, और जो है खाना पीना तन का भोजन है, और जो है भोजन तन का भी मन का भी दोनों आपको मिल रहे हैं। मन का भोजन हो गया, तन का भी है त्याग, दोनों भोजन पाए के भव से हो जाओ पार।